इस सेशन में हम टाइम एंड मोशन स्टडी के बारे में बात करेंगे। किसी भी फैक्ट्री में जहाँ पर काम हो रहा हो, किसी भी तरीके का प्रोडक्शन हो रहा हो, वहाँ पर टाइम एंड मोशन स्टडी का बहुत महत्व है। टाइम मतलब समय, मोशन मतलब जो कार्य आप कर रहे हैं। तो किसी भी कार्य को करने के लिए आप कितना समय ले रहे हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इंडस्ट्री जो है वो प्रॉफिट पे बेस्ड होती है। इंडस्ट्री अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं देगी तो वो लॉस में जाएगी। तो इसलिए टाइम एंड मोशन स्टडी का बहुत महत्व है। आप लोग भी जब कोर्स कर कर इंडस्ट्री में जाएंगे या आप लोगों में से कुछ लोग अपना काम शुरू करेंगे, तो आपको ये समझना होगा कि कौन सा कार्य किस तरीके से हम करें जिससे कि मैक्सिमम प्रोडक्शन, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी हमारे समय की उपयोगिता निकले। इस अध्ययन की शुरुआत 19वीं शताब्दी में हुई थी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद यूएसए में एक फेडरिक विंस्लो टेलर थे जो इंडस्ट्रियल इंजीनियर थे। उन्होंने बेटर प्रैक्टिसेस के लिए ये अध्ययन किया कि किसी भी काम को करने के लिए सबसे सही तरीका क्या होता है जिससे वो सबसे कम समय में हो सके और सबसे उत्तम श्रेणी का काम हो सके। दोनों ही चीज़ें इम्पॉर्टेंट थी इसमें। तो उन्होंने कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटा और उसके बाद उसका अध्ययन किया कि किसी भी एक काम को करने के लिए जो हम वेस्टफुल मोशंस कर रहे हैं या कहाँ पर हम समय बर्बाद कर रहे हैं, वो उन्होंने चीज़ें बताई। और उन्होंने ये भी बताया अध्ययन करने के बाद कि कार्य को करने का सही तरीका क्या है। इस अध्ययन को आगे चलकर एक हस्बैंड वाइफ थे, फ्रैंक गिलबर्ट और लिलियन गिलबर्ट, उन्होंने इस अध्ययन को और आगे बढ़ाया जिसमें उन्होंने ये भी देखा, ध्यान में रखा अपने अध्ययन करते समय कि काम इंसान कर रहे हैं तो इंसान को लगातार वो मशीन की तरह काम नहीं कर सकता, तो उसको बीच में कुछ रिलैक्स होने का समय चाहिए। कुछ हो सकता है उसको उठकर भी जाना पड़े काम बीच में करने पे, कुछ हो सकता है मशीन की फॉल्ट्स आ जाएं। तो इस तरीके की जो व्यवहारिक दिक्कतें थी काम करते समय, उनका भी उन्होंने ध्यान रखा। और अध्ययन उन्होंने करने के लिए कई लोगों से एक ही कार्य कराया और उसकी उन्होंने वीडियोग्राफी की, उसको रिकॉर्ड किया कि कौन किस तरीके से काम कर रहा है। उन सारी रिकॉर्डिंग्स को उन्होंने स्टडी किया और उसके बाद एक बेस्ट प्रैक्टिसेस का वीडियो निकाल लिया कि इस कार्य को करने के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या है। तो और फिर वो वीडियो उन्होंने, एक तो उनका अध्ययन हो गया, बेस्ट प्रैक्टिसेस का निकल आया, उसके बाद उन्होंने उस वीडियो को ट्रेनिंग के लिए भी यूज़ किया कि और लोगों को वो वीडियो दिखाकर हम ट्रेन कर सकें कि ये काम इस तरीके से होना है। तो ये टाइम एंड मोशन स्टडी का पूरा कॉन्सेप्ट है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जहाँ कहीं भी प्रोडक्शन हो रहा हो वहाँ इसकी इम्पोर्टेंस है। जैसे आप गारमेंट इंडस्ट्री के आप लोग सब रिलेटेड हैं, आप उसका अध्ययन कर रहे हैं, आगे चलकर आप उसमें काम भी करेंगे। तो जैसे टाइम एंड मोशन स्टडी में हमारी मशीन्स भी आ जाती हैं। हम पहले हाथ से काम करते थे, फिर हम हाथ की मशीन से काम करते थे, फिर उस हाथ की मशीन में पेडल लग गया तो हमारा दोनों हाथ हमारे काम करने के लिए फ्री हो गए, तो हमारी प्रोडक्टिविटी फास्ट हो गई। उसके बाद वो पैडल की जगह हमारी मोटराइज्ड मशीन्स आ गई। जब हम मोटर से मशीन चलाने लगे तो वो और तेज़ी से काम करने लगी और हमारा जो एफर्ट था, ह्यूमन एफर्ट था, एनर्जी थी, वो सेव होने लगी। और उसके बाद फिर आ जाता है कंप्यूटर्स की बात। तो कंप्यूटर के ज़रिए काम होने लगा, तो वो जो काम है वो मशीन्स जो सपोर्ट करती हैं, वो भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि काम को किस तरीके से हम ज़्यादा जल्दी से कर सकें। बट हमें क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। हमें ये भी ध्यान रखना है जैसे कि
फेडरिक विंस्लो टेलर ने अपने अध्ययन में ध्यान रखा था कि ह्यूमन बींग्स काम कर रहे हैं तो उनके लिए वो काम मोनोटनस नहीं होना चाहिए। एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म हमारी इंडस्ट्री का जो असेंबली लाइन का है कि जो कारीगर वहाँ पर 8 घंटे काम कर रहा है वो एक ही तरीके का काम कर रहा है, तो उसके लिए वो बहुत मोनोटनस काम है कि बार बार वो सेम चीज़ 8 घंटे, हफ्ते में 7 दिन, महीने में 30 दिन वो वही काम कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ह्यूमन एक इंसान के लिए वो काम कितना बोरिंग हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें प्लस वर्कर्स की आपकी हेल्थ, उनका फर्स्ट एड, उनकी मेडिसिन्स, उनके जो वर्क स्टेशंस होते हैं उनमें उनको जितनी भी चीज़ें चाहिए काम करने के लिए वो सही जगह पे होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर आपको कैंची ही उठानी है और आप एक आप राइट हैंड से ज़्यादा काम करते हैं तो आपकी कैंची हमेशा राइट हैंड पे होनी चाहिए। वो लेफ्ट हैंड पे अगर होगी तो आपके हाथ का इतना मूवमेंट जो हो रहा है उसमें भी जो 1-2 सेकंड लग रहा है वो भी एक वेस्टेड एफर्ट है। दोनों फ्रॉम टाइम प्लस आपकी एनर्जी भी ज़्यादा खर्च हो रही है। तो ये जो टाइम एंड मोशन स्टडी है ये इतनी माइन्यूट चीज़ें को जो है कंसिडर करती है और तब एक बेस्ट प्रैक्टिसेस की प्रणाली वर्किंग के लिए निकलती है। वैसे अगर आप इसको देखें तो लगता है कि इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट जब हम इंडस्ट्री में प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं जहाँ पर हम हज़ारों पीसेस एक दिन में निकाल रहे हैं वहाँ पर ये टाइम एंड मोशन स्टडी बहुत काम आती है। थैंक यू।